औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब जी। क्वेश्चन नंबर 6 है 50 होल 3/4 किलोग्राम्स ऑफ राइस, यानी 50 और 3/4 किलोग्राम 50 होल 3/4 किलोग्राम्स ऑफ राइस टू बी पैक्ड इक्वल पैक करना है। इतने हमारे पास टोटल राइस हैं। 50 होल 3/4 हमारे पास क्या है, टोटल राइस है, और इनको क्या करना है, पैक करना है। कैसे पैक करना है, इक्वली पैक करना है इन 5 होल 1/2 किलोग्राम्स पैकेट्स। 5 होल 1/2 किलोग्राम के पैकेट्स में पैक करना है। तो फाइंड क्या करना है हमने, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, तो कितने पैकेट बनेंगे, यानी एक पैकेट में हमने इतना वेट देना है 5 होल 1/2, और टोटल वेट हमारे पास कितना है। तो फर्स्ट पार्ट हम फाइंड करने वाले हैं, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। ठीक है, तो पहला पार्ट हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास कितना था, उन्होंने हमें क्या क्वांटिटी दी है, टोटल राइस कितने दिए हैं, 50 होल 3/4 किलोग्राम। देन वो क्या कह रहे हैं, एक पैकेट में कितना वेट आना चाहिए, वेट ऑफ ईच पैकेट, एक पैकेट का कितना वेट उन्होंने हमें दिया है, जो हमने पैक करना है 5 होल 1/2 किलोग्राम। ठीक है, 5 होल 1/2 किलोग्राम। देन अब हमने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में हमें डिमांड है हाउ मैनी पैकेट्स, मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स हमने फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ पैकेट्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पैकेट्स जो कि हमने बनाने हैं इन राइस के। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो नंबर ऑफ पैकेट्स हमने फाइंड करने हैं, वो हम यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स इज इक्वल टू, सबसे पहले क्वांटिटी लिखेंगे टोटल राइस जो हमें गिवन है 50 होल 3/4, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे, कितने पैकेट्स हमने बनाने हैं, एक पैकेट में कितने आने चाहिए, कितने राइस आने चाहिए, 5 होल 1/2। ठीक है, तो अब 5 होल 1/2 हम एक पैकेट का ले रहे हैं, तो उन पैकेट्स को हम टोटल पे डिवाइड कर देंगे। एक पैकेट की क्वांटिटी को हम टोटल वेट पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके पहले सबसे पहले होल ख़त्म करते हैं। होल ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को, साइड वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास, करके दिखा देती हूँ, 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 400 और 4 5 20, तो 200 आ गया। 200 में 3 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 203/4, डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 11/2। अब चूंकि हमारे पास यहाँ डिवीजन का साइन है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए जब डिवीजन के साइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर डिवीजन की जगह हम मल्टीप्लाई आ जाता है, और इस वैल्यू को हम उल्टा कर देते हैं 2/11। अब ये देखिए, अगर तो ये क्रॉस डिवीजन हो रही है तो क्रॉस डिवीजन कर दें, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है पड़ेगा तो हम ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस डिवीजन हमारे पास ऐसे होगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 203 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 203, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 11 का टेबल पढ़ लें, 11 2 ज़ा 22, आसान है। ठीक है, अब इसको हमने डिवाइड करना है, 203 को हमने 22 पे डिवाइड करना है। 22 से डिवाइड किया तो 22 को अगर हम देखें, टेबल बना के भी आप देख सकते हो, तो डायरेक्ट अगर देखें 8 2 ज़ा 16 आएगा तो छोटा बन जाएगा, 9 2 ज़ा 18, तो ये हमारे पास 200 के करीब करीब आता है, तो हम 9 से कर लेते हैं। 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 2 ज़ा 18 और 1 19, 198 आ गया। अब यहाँ पर 13 बना, 3 है ना, 3 में से 8 नहीं निकल सकता, तो हमने यहाँ से कैरी लिया, ये 13 बन गया, तो 13 में से 8 निकला तो हमारे पास आ गया 5, और यहाँ 9 में से 9 0, तो उसको हम लगाएंगे नहीं, तो हमारे पास 9.9 होल 5/22 आ गया। या इसको हम अगर डिवाइड मज़ीद करें तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 22 2 ज़ा 40, यहाँ पर क्या बचा 6, तो 0 बढ़ा, तो 22 3 ज़ा 2 से ही आएगा, क्योंकि 3 से 66 हो जाएगा, 6 हमारा बढ़ जाएगा तो फिर 2 से ही आएगा, फिर 44 ही आ जाएगा, और 60 में से हम 44 निकालेंगे तो 10 में से 4 निकला 6,
तो 5 में से 4 निकला तो 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 9.22, तो इसको अगर हम होल भी करें तो हमारे पास 9.2 ही बनेगा। अब 9.2 तो किसी किस्म के कोई पैकेट्स हो नहीं सकते, ठीक है। तो या तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे या हम पॉइंट से पहले वाले नंबर लिख देंगे। तो नंबर ऑफ पैकेट्स में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स में लिखेंगे 9 और 10 पैकेट्स, ठीक है, 9 और 10 पैकेट्स, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, उसमें पूछ रहे हैं कि हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमारे पास कितने टोटल राइस का जो है उसमें कितने पैकेट्स बन रहे हैं, 9 या 10। तो अब वो पूछें कि 8 पैकेट्स में अगर हमारे पास इतना ही वजन हो, 5 होल 1/2 किलोग्राम ही हो, तो 8 पैकेट्स में कितना वजन होगा। तो ये बहुत ईजी है। सबसे पहले सोल्यूशन, ठीक है, वेट ऑफ ईच पैकेट लिखेंगे। एक पैकेट में कितना वजन है, वेट ऑफ ईच पैकेट, तो वैल्यू आपके सामने है जी। एक पैकेट में कितना वजन है, 5 होल 1/2 kg। और वेट ऑफ 8 पैकेट्स, 8 पैकेट्स में कितना आएगा, तो इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 8। इसका होल ख़त्म करें, 5 2 10 और 1 11/2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये हमारे पास कट रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 11 4 ज़ा 44। तो कितना आ गया, 44 kg आ गया हमारे पास। 8 पैकेट्स का जो वज़न होगा वो 44 kg होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी। एक बर्थडे पार्टी को डेकोरेट करना है। ज़ारा यूज रिबन ऑफ 2 कलर्स। तो ज़ारा ने कितनी किस्म के रिबन इस्तेमाल किए, 2 कलर्स के। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़ 15 होल 2/3 मीटर। और जो वो ब्लू कलर का रिबन इस्तेमाल कर रही है उसकी लेंथ है 15 होल 2/3। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज़ 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। अब टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब कि वो उतना बड़ा है, उतने टाइम बड़ा है। किससे बड़ा है, ब्लू रिबन से। ग्रीन रिबन जो है वो 4/5 टाइम्स बड़ा है, किससे, ब्लू रिबन से। तो आपने क्या क्वेश्चन फाइंड करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। एक्चुअल लेंथ हमें उन्होंने नहीं दी ग्रीन रिबन की, ठीक है। एक्चुअल लेंथ हमने फाइंड करनी है। उन्होंने जस्ट हमें एक इशारा दे दिया है, एक पॉइंट दे दिया है कि 4/5 टाइम बड़ा है ब्लू रिबन से। तो फाइंड करें कि ग्रीन रिबन की लेंथ कितनी होगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है जी, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। और ब्लू रिबन की हमारे पास लेंथ कितनी है, 15 होल 2/3 मीटर। हमने फाइंड क्या करनी है, अगर हम इसका होल ख़त्म कर लें तो मैंने बोला था कि साइड वैल्यू नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 15 3 ज़ा, टेबल पढ़ लें, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 और 15 3 ज़ा 45। 45 में 2 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 47/3 मीटर, ठीक है। तो अब हमें जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ग्रीन रिबन है वो कितना बड़ा है ब्लू से, पॉइंट उन्होंने हमें दिया है ना, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। तो ग्रीन रिबन की लेंथ हमारे पास कितनी है, 4/5 टाइम्स ऑफ 47/3 मीटर, जो लेंथ हमने ब्लू रिबन की निकाली है, ठीक है। अब ये देखें 4/5 टाइम, इसको हम मल्टीप्लाई में लिखें, चूँकि पता है कि टाइम्स जो होता है वो मल्टीप्लाई में ही होता है। तो अब इसको हम साइन दे देते हैं 47/3। देख लें अगर कट होता है तो हो जाएगा, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 47 को हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 7 ज़ा 28, 2 लगा, वो सॉरी 8 लगा, 2 कैरी और 4 4 ज़ा 16 और 2 18 और 5 3 ज़ा 15। तो 188/15। अब हम क्या करेंगे, 188 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 1 ज़ा 15, 8 में से 5 निकला 3, तो यह हमारे पास आ गया 8। 15 2 ज़ा 30, हमारे पास नीचे क्या बचा 8। तो हमारे पास कितना आंसर बन जाएगा, 12 होल 8/15। इसको होल वैल्यू में लिख दें, 12 होल 8/15। ये मीटर हमारे पास
लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन आ गई। 12 होल 8/15 मीटर जो है वो ग्रीन रिबन है हमारे पास। अभी इसका सेकेंड पार्ट हमने फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। तो दोनों रिबन्स कितने हैं। सोल्यूशन हम इसका कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन की लेंथ हमारे पास क्या है, हमने निकाल ली थी राउंड, वो उसका होल ख़त्म करके हमारे पास आया था 47/3 मीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन की लेंथ कितनी है अभी हमने फाइंड की है, वो हमारे पास आई 188/15 मीटर, ठीक है। ये ग्रीन रिबन की लेंथ है 188/15 मीटर। अब चूंकि इन दोनों को हमने लेंथ ऑफ बोथ रिबन, टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन, तो हमने इनको प्लस कर लेना है। ब्लू रिबन हमारे पास है 47/3 प्लस 188/15, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास इसको प्लस करना है, तो हमें जो प्लस माइनस वाले होते हैं क्वेश्चन, उनमें हम इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ले लेंगे 3 और 15 को, किस टेबल पे जाएंगे, 3 1 3, 3 5 15 और 5 1 5। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 5 × 3 = 15। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इन डिनोमिनेटर्स को कंप्लीट करेंगे इन वैल्यूज़ के साथ। 3 हाउ ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। तो ऊपर वाली वैल्यू हम 47 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, और 5 4 ज़ा 20 और 3 23। तो ये हमारे पास आ गया 235 प्लस 15 1 ज़ा 15। यहाँ तो डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, तो 188 1 ज़ा 188। अब ये दोनों प्लस होंगे, 235 प्लस 188 प्लस हुए, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ प्लस करके भी हम देख लेते हैं। 235 और 188 अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आ गया, 8 और 5 13 1 कैरी, और 8 और 3 11 और 1 12, फिर 1 कैरी, और 2 और 1 3 और 1 4। तो हमारे पास क्या आ गया, 423/15। अब क्या करने वाले हैं हम, इस 423 को हम डिवाइड कर देंगे, 423 को हम डिवाइड करेंगे 15 पे। 15 2 ज़ा 30, क्या बचा, 4 में से 3 हमारे पास 123 आ गया। तो 15 8 ज़ा हमारे पास क्या आएगा, 15 का टेबल पढ़ लें, 15 8 ज़ा 120। तो 123 में से 120 निकाला तो हमारे पास जस्ट 3 बचा। तो हम इसको लिख सकते हैं हॉल में इसका आंसर हम दे सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 28 होल 3/15। अब 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो ये एक्चुअल में हमारा आंसर आएगा 28 होल 1/5 मीटर इज़ द आंसर, ठीक है। और अगर आप इसी को अगर आप यहाँ पर डिवाइड कर दें, किस टेबल से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 423 को 15 पे डिवाइड किया तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास आता है 141/5। तो अगर हम 141 को हम डिवाइड करते हैं 5 पे, 141 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 2 ज़ा 10, क्या बचा 4 और 1, 5 8 ज़ा 40। तो क्या बचा 1। तो हमारे पास क्या आया, उस सूरत में भी हमारे पास ये 28 होल 1/5 मीटर आ गया। तो आप इसको पहले कट करके लिख लें, या फिर आपका इसका आंसर के बाद भी कट कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।